दोस्तों ये शायद 4-5 साल पुरानी बात है। एकदम मुझे याद आ गई क्योंकि अभी किसी बुज़ुर्ग से मिला, उनसे बातचीत हो रही थी तो ये किस्सा याद आ गया। मैं यहाँ पे एक कम्युनिटी है स्कारब्रो, वहाँ पे बड़ा अच्छा गुरुद्वारा है। तो मैं उस गुरुद्वारे के आगे से ड्राइव करके जा रहा था, रेड लाइट थी। तो सर्दियों के दिन थे, एक बहुत बुज़ुर्ग लेडी बस स्टॉप पे खड़ी थी और वाज रियली कोल्ड। तो मैं गाड़ी उनके पास ले गया। मैंने कहा माता जी कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, कहते दुआएं दी कि जीते रहो। तो शी केम एंड शी सैट इन द कार। तो बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा इतनी ठंड में आप बस स्टैंड पे खड़े हो? कहते नहीं, मेरा बेटा आमतौर पे मुझे पिक कर लेता है, लेकिन आज नहीं आ पाया, काम में बिज़ी हो गया होगा। तो मैंने कहा आप यहाँ गुरुद्वारे में रोज़ आते हो, अच्छा लगता है? कहते अच्छा लगे ना लगे और आना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहते मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि मेरी बहू नहीं चाहती कि मैं घर में ऐसे बैठी रहूं। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर यहीं पे 5 बजे लंगर खा के घर चली जाती हूँ, फिर बच्चों को देख लेती हूँ, अपने पोते पोतियों को। तो मुझे लगा यार उनकी बातों में बड़ी दर्द नज़र आई कि जैसे एक मजबूरी है कि घर से निकलना ही पड़ेगा और घर जाके फिर बच्चों को संभालना ही पड़ेगा। आई फेल्ट बैड। मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा माता जी कहीं अगर बोलते हो तो बैठ के खाना खा लेते हैं। कहते नहीं नहीं बेटा, मैंने लंगर खा कर लिया, अब लेट हो गई तो फिर बच्चों को भी संभालना है। अब वो बात मेरे दिमाग में थी एंड मुझे तंग करती थी। अभी हाल ही में एक बुज़ुर्ग मिले, मैं मॉल में बैठा खाना खा रहा था, वो साथ वाले टेबल पे थे, वो भी इंडिया से थे। तो उनसे बातचीत शुरू हुई और उन्होंने बोला कि यार मेरा आज मूड थोड़ा ख़राब है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैं बैंक गया था तो वहाँ पर ये एक मियाँ बीवी ओल्ड कपल पंजाब से थे, इन देयर 70s। तो उनको इंडिया जाना था तो वो बैंक गए अपने अकाउंट में से पैसे निकालने के लिए और उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे क्योंकि उनकी बहू पैसे निकाल के ले गई थी, जॉइंट अकाउंट था। तो उनके पेंशन के पैसे या कहीं नौकरी करते होंगे, उसके पैसे उनकी बहू ले गई। तो दोस्तों ये 2-3 चीज़ें जब सुनने को आई, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या काफ़ी कॉमन है? कहते हैं इतना कॉमन है कि आप हैरान हो जाओगे। तो मेरी गुजारिश आप सब से यही है कि एक तो बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ दो ताकि वो आपकी कदर कर पाएँ, और दूसरा डोंट बी डिपेंडेंट। आप अपने बुढ़ापे के लिए अभी से कुछ ना कुछ जमा करके रखो, कुछ ना कुछ साइड पे रखो, क्योंकि अगर इस तरीके के कोई बच्चे निकल आए तो यार बुढ़ापा ही ख़राब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बच्चे ऐसे हैं। मोस्ट ऑफ द किड्स दैट आई नो वो बड़ा ही अच्छी कदर करते हैं अपने माँ बाप की, लेकिन ये ऐसे किस्से सुनता हूँ तो एक ह्यूमैनिटी की ये जो अगली फेस है नज़र आता है। तो गुजारिश यही है आप सब से कि अपने लिए, अपने बुढ़ापे के लिए सोचो और कुछ एसेट साइड पे रखो। तो चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।